हम लोग इस वक्त मौजूद है शहनशाह अजमेर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्थान मुबारक पर, और हम आपको बताएंगे कि यहाँ के जो खुद्दाम होते हैं, यहाँ के जो खादिम हैं, उनसे हम सीधा उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हुजरा नंबर 86 से, जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की आस्थान मुबारक पर जो खिदमत करते हैं, हम उनसे पहले तो जानेंगे। हज़रत आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा नाम सैयद अबू तुराब चिश्ती, बारगाह गरीब नवाज़ से। ख्वाजा साहब की बारगाह से कई लोग हमारे पास, ये सोशल मीडिया का जो ज़माना है, उससे ये मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि आप हैं कौन, आपका वजूद क्या है। ख्वाजा साहब की बारगाह में जो सबसे क़दीम ताल्लुक़ दरबार से है वो ख़ुद्दाम हज़रात का है। करीब पौने 900 साल। ये अभी ख्वाजा साहब के 814वें उर्स आएंगे दिसंबर के अंदर, और 41 ईयर्स ख्वाजा साहब ने हिंदुस्तान में गुजारे, यानी करीब पौने 900 साल। ख्वाजा साहब के जो अज़ीम एक ख़द्दाम हज़रात, हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरदेरी रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे दादा हज़रत होते हैं, वो ख्वाजा साहब के वैसे तो फूफीज़ाद भाई भी हैं और पीर भाई भी हैं, लेकिन हमें फ़ख्र महसूस होता है ख्वाजा साहब के ग़ुलाम कहने में। और ख़ुद्दाम हज़रात का ये ताल्लुक़ है बारगाह से कि जब दरबार सुबह 5 बजे खुलते हैं तो वो हमारे ज़रिए ही खोले जाते हैं। वो खिदमत ख्वाजा साहब ने हमारे सुपुर्द कर रखी है, और सदा लगती है कि ख्वाजा साहब के दरबार खुलने वाले हैं। फिर जैसे ही ज़ोहर का वक्त आता है, ज़ोहर की नमाज़ होती है, उसके बाद संदल का वक्त होता है, जब ख्वाजा साहब की बारगाह में जितने फूल, जितने चादर पेश किए जाते हैं, वो सब हमारे हाथ से हटाए जाते हैं और संदल पोशी की जाती है। फिर वैसे ही सरकार की बारगाह में उसे उसी तरीके से पेश किए जाते हैं। फिर जब मगरिब का वक्त होता है, मगरिब से पहले रोशनी का वक्त, चिरागी का वक्त, उस वक्त दरबार के अंदर ख़ुद्दाम हज़रात के ज़रिए ही दुआ अंजाम दी जाती है, जो एक कदीम दुआ है, जो ख्वाजा साहब की बारगाह में करीब पौने 800 साल से पढ़ी जा रही है। और जब ज़ायरीन का बिल्कुल इशा का वक्त होता है, उस वक्त कड़के का वक्त कहते हैं, जिस वक्त ख्वाजा साहब के दरबार मामूल किए जाते हैं बाय ख़ुद्दाम हज़रात। चाहे दरबार खुलने का वक्त हो, चाहे दरबार बंद होने का वक्त हो, ये सारी खिदमत ख़ुद्दाम हज़रात के ज़रिए ही की जाती हैं। और ख़ुद्दाम हज़रात का एक मैसेज रहता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वह है लव टूवर्ड्स ऑल, मलाइज टूवर्ड्स नन। प्यार सबके नहीं, नफ़रत किसी के लिए नहीं। और ये पैगाम हमने ख़ुद ख्वाजा साहब से सीखा है। और ख्वाजा साहब की बारगाह में जितने ज़ायरीन आने वाले हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द सबको अपने कदमों में बुलाएं। और आप लोगों के लिए भी दुआ करते हैं, आपके न्यूज़ चैनल के ज़रिए जो लोग इस व्यूज़ को देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इंशाल्लाह उनको भी सरकार जल्द से जल्द अपने कदमों में बुलाएं। हज़रत जी, आपसे एक सवाल ये कि जैसा कि यहाँ पर बहुत से ज़ायरीन आते हैं, तो खुद्दाम के नाम पर बोलिए, जो खादिम के नाम पर बोलिए, लोगों को एक जैसा गलत मैसेज ये जाता है कि आज जो आस्थान गरीब नवाज़ है वो सबके लिए है। बेशक। तो जो लोगों को एक सोशल मीडिया पर ऐसा चलता है कि जैसा कि यहाँ पर आने के बाद कोई लोग ठग लेते हैं, कोई वो, तो उसके बारे में आपकी राय क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? इस पर हम एक बात कहेंगे, कुछ तो बात है, हस्ती मिटती नहीं है हमारी। कुछ तो बात है, हस्ती मिटती नहीं है हमारी। सदियों रहा है दौरे जहाँ दुश्मन हमारा। खैर, जहाँ तक ये बात है कि कोई लोग हमारी बुराई करते हैं, तो वो उनके हिसाब से हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, सरकार उनको भी खुश रखें। और अगर किसी के साथ बदतमीज़ी होती है तो सरासर गलत है। उसके लिए हमने अंजुमन ऑफ़िस जो 5 नंबर गेट पर है, वो हमने कायम किया है, जो कमेटी का ऑफ़िस है हमारी, और हमारे दादा हज़रत ख़ुद मेंबर हैं, इंशाल्लाह एक सदर भी रह चुके हैं। जिन जिन लोगों को अगर ऐसी कोई तकलीफ़ आती है तो उस ऑफ़िस में जाकर बोलें, हम इंशाल्लाह सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। और जहाँ तक बात है, कई बार ऐसा होता है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। कई बार ज़ायरीन ये माइंड बना के आते हैं कि यहाँ पर जाएंगे तो कुछ हो जाएगा। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आप ख़ुद्दाम हज़रात से ख़ुद ताल्लुक़ करें कि हज़रत हमें हाज़िरी करनी है, तो वो आपकी बेहतर से बेहतर हाज़िरी कराएंगे। और यहाँ पर ख्वाजा साहब को ना किसी के चादर की ज़रूरत है, ना फूल की ज़रूरत है, ना शीरने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है उनके निगाह की, करम की, फैज़ की। और इंशाल्लाह सरकार की बारगाह में सब लोग अपना अक़ीदत का नजराना पेश करते हैं। और कई लोग पूछते हैं कि ये चादर है क्या, ये फूल है क्या। ये दरअसल हमारे बुज़ुर्गों का एक कदीम रस्म है। बात क्या होती है कि कई लोग कहते हैं कि ख़ुद्दाम हज़रात ये करते हैं। हमारे बुज़ुर्ग इतना ध्यान रखते हैं कि किसी को अमीर गरीब महसूस ना हो।
इसलिए हमने चादर फूल का तरीका शुरू किया कि यहाँ पर हर हैसियत का आदमी आता है, कोई छोटी खिदमत करता है, कोई बड़ी खिदमत करता है, तो किसी को भेदभाव महसूस ना हो। इसलिए सरकार के अंदर जो भी खिदमत करनी होती है, चाहे किसी को लंगर में करनी हो, चाहे किसी को जिस तरीके से पेश करना हो, वो चादर फूल के ज़रिए पेश होता है। हज़रत जी, आप ये जो गद्दी पर अभी जो बैठे हो, आप हुजरे नंबर 86 पर अभी इस वक्त हो, तो आपका जो आपके वालिद साहब, उनके वालिद साहब, तो उसके बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैं आपको ये बात बड़े ही मौतमाना तरीके से बताना चाहता हूँ कि ये वैसे तो हम यहाँ पर हम अपने आप को खाक नशीन कहते हैं, गद्दी नशीन तो बहुत बड़ी बात हो गई। हमारा जो काम है वह है ख्वाजा साहब की खिदमत, और हम हमारे नाम के आगे भी खिदमत गुज़ार सैयद अबू तुराब चिश्ती लगाते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि ये मालिक का दरबार है। यहाँ पर फ़ख्र हमें महसूस होता है ग़ुलाम कहने में। हमने आपको पहले भी बताया कि ख्वाजा साहब हमारे दादा भी लगते हैं, नाना भी लगते हैं, लेकिन हमारे को जिस चीज़ से हमारा सीना चौड़ा होता है वो ख्वाजा साहब की ग़ुलामी है। और हमारे वालिद सैयद फ़ख्र मोइन चिश्ती, हमारे दादा हज़रत सैयद मोइन सरकार चिश्ती, इन्होंने हमारे को ये सिखाया है कि बारगाह में जितना खुलूस से पेश आएंगे। ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है कि जो पत्थर को भी तोड़ देती है। और हमसे लेकर हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरदेदी रहमतुल्लाह अलैह, जो ख्वाजा साहब के पुपीज़ात भाई हैं, जिनसे ख्वाजा साहब की जनरेशन चली, वहाँ तक दरबार में सब ख्वाजा साहब की खिदमत में रहे। और यहाँ पर जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, खुदाम हज़रात में ये मैं बात बताना चाहता हूँ आपको, जब उसका 1.25 महीने का वक्त कंप्लीट होता है, जब वो पैदा होकर पहली बार नहाता है, उसको सबसे पहले ख्वाजा साहब की बारगाह में लाया जाता है उसके वालिद के ज़रिए, और ख्वाजा साहब के ऊपर से उबारा करते हैं और ये कहते हैं कि मालिक ये नया ग़ुलाम हाजिर है आपकी खिदमत में। और जब हमारे 100 बरस पूरे हो जाते हैं, जब हम इस फ़ानी दुनिया को छोड़ के बका की जानिब रवाना होते हैं, तो हमारे जनाजे को ख्वाजा साहब की बारगाह का चक्कर कराया जाता है कि मालिक जैसे यहाँ पर लगा के रखा था वैसे वहाँ पर लगा के रखना। तो हमारा तो ये मानना है कि हमारी सास भी यहीं से है, और जब हमारी सास यहाँ से जाएगी तब भी हम यहीं पर रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं आप अपने सभी दर्शकों को ये बता दूं कि अगर आप भी अजमेर शरीफ आते हो तो आप ज़रूर एक बार हुजरा नंबर 86 पर आइए।